दिवाली आने वाली है जिसके लिए बनाएं कुछ नया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप हमारा मिक्सी को लेकर है। तो जब भी हम इस मिक्सी को या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को खुला रखते हैं तो क्या होता है, उसमें धूल मिट्टी जाने लगती है और जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पुराना पिलो कवर ले लेना है जिसका हम यूज़ ना करते हों, और इस पिलो कवर को हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस में इस तरीके से पहना देना है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखोगे तो ये बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी, ना ही इसके अंदर छिपकली या फिर कोई कीड़ा जा पाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। और जब ये गंदा हो जाए तो आप इसको वापस से वॉश कर सकते हैं, फिर से इसी में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप पुराने पिलो कवर का यूज़ करके अपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस को सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक डेकोरेटिव आइटम है जो कि हम दिवाली के लिए बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 कलर की ऊन ले ली है, कैंची ले ली है और एक रील ले ली है, मतलब धागा पतला वाला जो होता है, और यहाँ पर इस तरीके से बड़ी वाली ट्रे ले ली है। और इसको हमें क्या करना है, धागे को इस तरीके से ट्रे के साइड हमें इस तरीके से दोनों साइड से घुमाते हुए इस तरीके से राउंड लगाना है। कम से कम 10 से 15 राउंड हमें इसके लगाने हैं। तो जितने ज़्यादा आप इसके राउंड लगाओगे उतना अच्छा हमारा ये डेकोरेटिव आइटम बन के रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर काउंट करके देख रही हूँ तो कितने थ्रेड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 15 से 16 थ्रेड लगा दिए हैं। उसके बाद हमें इसमें नॉट लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं, अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो जब भी आप गांठ को लगाएं, अच्छे से लगाएं ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हमें काट देना है, और काटने के बाद जो हमने दूसरे कलर की ऊन ली है वो हमें इसके ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की जो हमने ऊन ली है इसके 10 से 15 राउंड हमने लगाए हैं, मतलब 15 से 16 लगा लिए हैं। और जो ग्रीन कलर की ली है इससे हम 3 से 4 राउंड लगा देंगे, और उसके बाद इसको भी हम वापस से उसी प्रोसेस से बांध देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे ताकि ये भी बिल्कुल खुले नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ग्रीन वाले थ्रेड से भी गांठ लगा दी है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा इसको भी हमें काट देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ये बनता है। और अगर आप मार्केट से इस तरीके से कोई भी डेकोरेटिव आइटम ख़रीदने जाओगे ना तो बहुत ही महंगा पड़ता है, जिसको कि हम घर में बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम खर्चे में बना पाएंगे। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमें ऑरेंज कलर का ले लेना है ऊन, और उससे भी हमें जितना हमने नीचे के साइड राउंड लगाए थे उतने ही राउंड हमें ऊपर के साइड लगा देने हैं, मतलब 15 से 16 राउंड हमें लगा देने हैं। और देखिए अच्छे से हमने लगा दिया है। अब इसको भी हम कैंची की हेल्प से काट देंगे और इसको भी गांठ से सिक्योर कर देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, गांठ हमें अच्छे से लगानी है, बिल्कुल भी खुलनी नहीं चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हमें इस तरीके से काट देना है। अब ये वूल हमें साइड में रख देनी है, और अब हम ये पतला वाला धागा ले लेंगे और इसका छोटा सा टुकड़ा हमें काट लेना है, क्योंकि हमें इसको बांधना ही है। तो आप इसको धागे को तोड़ के इसको डबल कर लें, और डबल करने के बाद में इस तरीके से हमें जितना भी हमने जो ऊन ली है इससे हमें राउंड लगाए हैं, इस सब को हमें अच्छे से बांधना है। तो देखिए इस तरीके से हमें टाइटली इसको बांध देना है। आप चाहें तो इसको ट्रे से निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से लगे रहने से अच्छे से ये बंध जाता है। तो इस तरीके से मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही बांध रही हूँ। तो आपको जैसे लगे आप उस हिसाब से इसको बांध सकते हैं। बस हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस धागे से बांधना है, लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी पे बांधना है। तो इस तरीके से आप थ्रेड से भी घुमा के बांध सकते हो, इजीली हो जाता है। जैसे भी आपको बने, आपको बस थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको बांधना है। तो इसी तरीके से हमें आगे और पीछे दोनों साइड बांध लेना है, और इस तरीके से घुमाने के बाद में यहाँ पर भी हमें गांठ लगा देनी है। और ये जो पतला वाला धागा है इसको भी हमें बांधने के बाद काट देना है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल पास से हमें इसे काट देना है। और देखिए यहाँ पर इतनी दूरी पे हमने इसमें
बांधा हुआ है, इसी तरीके से हमें बैक साइड भी बांधना है, मतलब पूरे धागे पे इसी तरीके से बांध देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से बांध लिया है दोनों साइड, और ये जो एक्स्ट्रा धागे दिखाई दे रहे हैं इनको हमें काट देना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसमें अच्छे नहीं लगेंगे, एकदम से अलग से चमकेंगे। तो इनको बिल्कुल पास पास से हमें इस तरीके से साफ़ कर देना है। और सारे धागों को क्लीन करने के बाद हमने जो ये रिंग बनाया हुआ है, ये रिंग हमको इस ट्रे से बाहर निकाल लेना है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप किसी कार्डबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर किसी डोरी वगैरह में फंसा के भी इसको आप बना सकते हैं, या फिर सीधे सीधे भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने आपको छोटा बना के दिखाया है, इस तरीके से ट्रे में लगा के दिखाया है। आपको जितना बनाना है आप उतना बड़ा इसको बना सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। और देखिए सारे धागे यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं। अब हम इसको ट्रे से निकाल देंगे, और निकालने के बाद जो इसके ऑरेंज कलर के धागे हैं वो हमको काटने हैं। इस तरीके से पकड़ लेना है और कैंची की हेल्प से बीचों बीच से इसको हमें काट देना है। एक साइड छोटा या बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और देखिए जैसे ही धागे हम काटते जा रहे हैं ये फ्लावर की तरह खिलता जा रहा है। तो ग्रीन वाला धागा नहीं कटना चाहिए, इतना आप ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके से पकड़ पकड़ के हमें सारे ऑरेंज कलर के धागों को काट देना है। दूसरा भी मैं आपको अभी काट के दिखाऊंगी। और देखिए एक काटने के बाद ये कितना बढ़िया सा फ्लावर सा खिल गया है। और दूसरा भी हमें इसी तरीके से काटना है। और ध्यान दीजिएगा ग्रीन कलर का धागा बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से आप महंगे से महंगा डेकोरेटिव आइटम अपने घर में बचे हुए सामान से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बची हुई ऊन ली है और उसी से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो आपको जितने भी बनाने हैं इस तरीके से बनाइए। अभी दिवाली आने वाली है उसमें यूज़ कीजिए, करवा आने वाला है उसमें आप थाली को डेकोरेट करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं, इनको आप वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ इसको काटने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे जो पार्ट्स थे उनको कट कर दिया है, और कितना बढ़िया हमारा ये डेकोरेटिव तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको इसको एज अ तोरण यूज़ करना है तो बीच से काट दीजिए, लंबी सी लड़ी बन जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको थाली में लगा के दिखा रही हूँ। आप पूजा की थाली को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मल थाली में दिखाया है, आप पूजा की थाली में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। साइड से इसको लगा दीजिए और बीच में अपना सामान रखिए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये डेकोरेटिव आइटम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसको आपको एज अ तोरण इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से बीच से काट दीजिए, बिल्कुल भी ये इधर से उधर नहीं हिलने वाला है। और ये हमारी एक लड़ी बन के रेडी हो गई है। इसको आप कहीं भी लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।